गॉडजिला सबका फेवरेट मॉन्स्टर। और गॉडजिला एंड कॉन्ग आने से पहले आज मैं तुम्हें गॉडजिला की पूरी हिस्ट्री और एवोल्यूशन बता दूंगा, ताकि तुम कुछ लोगों की तरह बेवकूफी भरे कमेंट्स ना करो। अच्छा बहन के लेने दो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गॉडजिला का स्टार्ट होता है 1954 मूवी से, जहां गॉडजिला का असली नाम गोजीरा बोला जाता है और ये ससुरा आते ही सबका फेवरेट मॉन्स्टर बन जाता है। फिर उसके बाद एक और मूवी आती है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि अमेरिका के न्यूक की वजह से गॉडजिला पैदा हुआ है और उसे कितनी भी बार मार दो वो वापस आ जाएगा। फिर 1962 में आती है किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। यहाँ गॉडजिला फाइनली वो भारी भरकम वाला लुक लेता है और कॉन्ग को नानी याद दिला देता है। पर गॉडजिला शांति से बैठ नहीं सकता, क्योंकि किंग कॉन्ग को हराने के 2 साल बाद अगली मूवी में उसे मोथरा से लड़ना पड़ जाता है। पर उसी साल एक और मूवी आती है गिडोरा को लेके, और ये फिल्म वो थी जिसने गॉडजिला को एक मॉन्स्टर से एक हीरो में बदल दिया था। वो बेसिकली थक गया था कि मेरी जगह कोई और कैसे इंसानों को परेशान कर रहा है, तो वो ह्यूमैनिटी का सेवियर बन जाता है और इसके बाद वो बस दुनिया को बचाने का काम करता है। बेसिकली लेजेंडरी गॉडजिला जिस पॉइंट पे है कहानी के हिसाब से। उसके बाद से फिर हमें हर साल एक गॉडजिला मूवी मिल रही है जिसमें वो एलियंस और मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर ये जल्दी ही बोरिंग हो गया। तो 1967 में आई सन ऑफ गॉडजिला। पर गॉडजिला का बेटा मारा गया, क्योंकि जब तुम इतने बड़े मॉन्स्टर और तुम्हारा बेटा ऐसा अजीब दिखता हो तो तुम कब तक उसे पालोगे। और हाँ, 1971 मूवी में गॉडजिला में एक और चेंज आया कि वो अपनी ब्रीथ का यूज करके उल्टा उड़ सकता था। तो फ्यूचर में लेजेंडरी गॉडजिला को ये करते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। और फिर गॉडजिला वापस काम पे लग जाता है ह्यूमंस को बचाने में, बाकी मॉन्स्टर्स से लड़ने में और मेका गॉडजिला को मारने में किसी एंशिएंट गॉड के लिए। बेसिकली गॉडजिला जो दिखता है उससे पंगा ले रहा था ताकि वो बोर नहीं हो, और ऐसे ही कई सारी मूवीज निकल जाती हैं। पर फिर हम आते हैं 80s और 90s की गॉडजिला मूवीज में, जहां भी वो लड़ तो किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर से ही रहा था, पर रेडिएशन से वो और बॉडी बिल्डर बन गया था। जैसा कि हम करंट गॉडजिला को देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप में आ गया था। और फिर हम आते हैं उस मूवी में जो मैं चाहता हूँ कि लेजेंडरी जल्द से जल्द बनाए, और वो है गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला। इसमें गॉडजिला और गॉडजिला जूनियर दोनों लड़ते हैं इस स्पेस गॉडजिला से, जिसके पास क्रिस्टल्स की पावर थी और ये कतई खतरनाक गॉडजिला था। पर यही गॉडजिला जब पूरा न्यूक्लियर होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते ये जो लगभग 40 सालों से चली आ रही सीरीज थी वो एंड हो गई। और फिर इसके बाद रिबूट्स पर रिबूट्स आ रहे हैं। फिर आते हैं 1998 में, अमेरिका या कहूँ कि हॉलीवुड की पहली ट्राई गॉडजिला मूवी बनाने में। पर उन्होंने गॉडजिला को एक टी-रेक्स जैसा बना दिया जो हर जगह अंडे दे रहा था। तो जो गॉडजिला की पेरेंट कंपनी है वो, और जो फैंस हैं वो इसे अब बस जिला बुलाते हैं, क्योंकि इसे गॉडजिला बोलना गॉडजिला की बेइज्जती है। Strap in for an installment of the beloved franchise that was so terrible the Japanese had to completely distance themselves from it. The New York attack was Godzilla, right? That's what all the American experts claim. But our guys here have doubts. Then have the real Godzilla kick its ass. फिर जापान ने कमबैक किया 2000 में आई न्यू गॉडजिला मूवीज से, जहां गॉडजिला ग्रीन था और उसकी जो बैक थी वो पर्पल कलर की थी, जिसमें बहुत क्रेजी चीजें होती थी। पहले वो कुछ मॉन्स्टर्स को हराकर ब्लैक होल में पहुंच जाता है और फिर भूतिया हरकतें होने लगती हैं। लेकिन फिर ये गॉडजिला भी मारा जाता है और 2002 में 3 फिल्मों के बाद एक और गॉडजिला रिबूट हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें अपना मर्द गॉडजिला पूरी आर्मी से लड़ता है मॉन्स्टर्स की, और फिर अपने बेटे के साथ अर्थ को गुड बाय बोल देता है। और यहाँ पर जापान ने गॉडजिला मूवीज बनाना बंद कर दिया। अब मैं 2014 वाली मूवी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें गॉडजिला का स्क्रीन टाइम ही खराब था। पर हम लेजेंडरी गॉडजिला पर वापस आएंगे। पर फिर 2016 में जापान वापस आता है सिन गॉडजिला के साथ, और ये एक सक्सेसफुल मूवी बन जाती है और इसे बेस्ट मॉडर्न गॉडजिला भी बोला गया, क्योंकि इस मूवी में इंसानों के जो सीन्स थे वो बहुत बढ़िया थे। और इस गॉडजिला में एक स्पेशलिटी थी, वो अभी अभी पैदा हुआ था तो उसे दुनिया का इतना पता नहीं था। उसके पास पैर नहीं थे अच्छे जिनसे वो रोड पे चल सके, पर उसके पास एवोल्यूशन की ताकत थी। बेसिकली वो रोड पे नहीं चल पा रहा था, तो उसने कुछ घंटों में खुद को इवॉल्व कर लिया जिससे वो रोड पे चल सके। ह्यूमंस ने उस पर अटैक किया तो उसने खुद की स्किन को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हारा कोई बॉम्ब उस पे काम नहीं करेगा। जब इंसानों ने उसे जमा दिया तो उसने अपने पार्ट से कुछ मिनी गॉडजिला बना दिए जो इंसानों के साइज के थे। तुम उस पर अलग अलग तरफ से अटैक कर रहे हो तो उसने मुंह से ही नहीं बल्कि अपनी बैक से भी मल्टीपल बीम्स छोड़ना चालू कर दिया। बेसिकली वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, जिसने गॉडजिला फैंडम को पागल कर दिया।
और उसके सीक्वल्स भी जल्द आ जाएंगे। फिर आता है लेजेंडरी गॉडजिला, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जहां जापानीज गॉडजिला मूवीज कुछ $1000 से लेके $10 मिलियन में ही बन जाती हैं, इस फ्रेंचाइजी की मूवीज $200 मिलियन लगाती हैं, जिससे इनका गॉडजिला दिखने में ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। पर स्टोरी वाइज वो अभी उसी लेवल पे है जिस पे 40 साल पुराना जापानीज गॉडजिला था, और अभी तो उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ रहा है जो कुछ वो पास्ट में ऑलरेडी कर चुका है। सबसे बड़ी कमी लेजेंडरी गॉडजिला की है कि एक तो इंसान उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, कॉन्ग सारा स्क्रीन टाइम खा जाता है, और 200 मिलियन के बजट के बाद भी गॉडजिला को वो स्क्रीन टाइम नहीं मिलता जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स का भगवान है। और अब गॉडजिला ने खुद को अपडेट कर लिया है। ओरिजिनल गॉडजिला की तरह अब वो थोड़ा पतला दुबला है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई है, उसे न्यू पिंक पावर्स मिल गई हैं। तो होपफुली गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बाद उसे एक सोलो मूवी दी जाएगी जिसमें एटलीस्ट 20 मिनट के सीन्स तो होने ही चाहिए गॉडजिला के। पर अब आते हैं गॉडजिला अर्थ पर। तो ये है गॉडजिला एनीमे से। गॉडजिला अर्थ बेसिकली अर्थ का रूलर है, क्योंकि बाकी सारे गॉडजिला से अलग वो बहुत बड़ा है साइज में। सारे गॉडजिला को मिक्स कर दो तब भी वो उसके साइज के नहीं होंगे, तुम स्क्रीन में देख ही सकते हो, और वो अपने साइज में लगातार बढ़ता ही रहता है। और फिर फाइनली आता है गॉडजिला -1, वो मूवी जो ऑस्कर से लेके कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई और जीती भी है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गॉडजिला मूवीज को इतनी अच्छी रेटिंग और इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि इसकी एक्टिंग और स्टोरी अलग ही लेवल पर थी। इसमें देखिए गॉडजिला की बात करें तो वो अभी भी वीक है। गॉडजिला -1 गॉडजिला को अपनी रूट्स की ओर ले जाता है, मतलब गॉडजिला एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल है। ये ओल्ड टाइम्स में सेट स्टोरी है, तो ये गॉडजिला पावर्स में बढ़ेगा ही, पर अभी ये वीक है। पर इसके फ्यूचर सीक्वल्स पे प्लान चालू हो गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थी गॉडजिला की स्टोरी कि कैसे जापान ने अमेरिकन न्यूक को लेके दुनिया के बेस्ट मॉन्स्टर को क्रिएट किया 1954 में, और कैसे आज -1 ने अवार्ड्स, रेटिंग और पूरी दुनिया में गॉडजिला को एक सिनेमा का टैग दे दिया। पर क्योंकि ये मूवी अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, तो देखते हैं कि ये ऑनलाइन कब आती है। बाकी ये थी कहानी गॉडजिला के एवोल्यूशन की। अब तुम्हारा फेवरेट गॉडजिला वर्जन कौन सा है जरूर बताना, और तुमने बस अभी लेजेंडरी गॉडजिला ही देखा है तो बाकी गॉडजिला भी जरूर देखना। बाकी तुम बताओ कि तुम लेजेंडरी गॉडजिला मूवीज में ऐसा क्या चेंज करना चाहोगे जिससे तुम्हें लगता है कि वो भी अवार्ड्स और रेटिंग जीत सकता है -1 की तरह। तो मेरा आंसर होगा कॉन्ग को हटाओ। गॉडजिला को ऑलमोस्ट 25 मिनट से ज्यादा का स्क्रीन टाइम दो। जो ह्यूमन कैरेक्टर हैं उनकी स्टोरी पे थोड़ा फोकस करो, ताकि जब वो स्क्रीन पे आए तो इंटरेस्टिंग लगे। एंड मे बी मूवी को थोड़ा और ड्रामेटिक बनाओ, तो मे बी किसी दिन लेजेंडरी गॉडजिला भी जापानीज के लेवल पे आ जाए। बाकी गॉडजिला एक्स कॉन्ग में शाइमो आने वाला है, तो ये प्रोबेबली अब तक की मोस्ट एपिक गॉडजिला फाइट हो सकती है। बाकी ये थी गॉडजिला की हिस्ट्री अब तक। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक। It's Godzilla! It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not. Still, we should run like it is Godzilla! Though it isn't.